हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा की है कि बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों सबका बहिष्कार किया जाएगा, कहीं उनकी सभाएं नहीं होने दी जाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से मैंने पहले स्टार्टिंग में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनका उद्देश्य केवल और केवल अव्यवस्था पैदा करना है, और ये भी एक वही है इनका कि ये चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से ये कुछ लोग जो इनके पक्के समर्थक हैं वो जाएं और वहाँ डिस्टर्बेंस करें। और निश्चित तौर से जब भी कहीं डिस्टर्बेंस होगी तो उससे झगड़ा होगा। झगड़ा किसका होगा? हमारा ही झगड़ा तो होगा ना जी। एक तरफ हमारे ही भाई हैं जो हमने बुलाने लग रहे हैं, हम उनके यहाँ बैठ के बात करने लग रहे हैं, दूसरे में भी हमारे ही भाई हैं कहीं ना कहीं, तो वो आके वहाँ झगड़ा करेंगे। तो ये अवस्था फैलाने का। और दूसरी बात, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र किससे होता है? संवाद से होता है लोकतंत्र ना जी। लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है कि संवाद है, और आप कह रहे संवाद तो हम करने नहीं देंगे तो लोकतंत्र कहाँ से चलेगा? मैं कह रहा था ना, इसके पीछे कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट संवाद में विश्वास नहीं रखते, कम्युनिस्ट केवल और केवल गोली में विश्वास रखते हैं। किसान जिस प्रकार से वो अपनी फसलों का नुकसान करने लगे, उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा कि कम्युनिस्ट केवल और केवल गोली में विश्वास रखते हैं, और उनका कहना है कि जो सत्ता है वो बंदूक की नाल में से निकली, और वही इस आंदोलन के पीछे हैं, और वो इस देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को बात नहीं करने देंगे, और वो इसलिए रोकते हैं बोलने से और बात करने से क्योंकि उनके पास सच्चाई नहीं है। किसान जिस प्रकार से अपनी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, खुद ही तबाह कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी वैसे कहीं तबाह की भी नहीं है किसी ने, और मैं नहीं मानता कि इनके कहने से कोई फसल तबाह कर देगा। फसल तबाह करना केवल फसल तबाह करना नहीं है। हमारा मानना ये है कि किसान का फसल जलाना या तैयार फसल को बर्बाद करना हम बहुत बड़ा पाप समझते हैं। आर्थिक नुकसान दूसरा सेकंड चीज़ है। आर्थिक नुकसान तो है ही किसान का, लेकिन हम वैसे भी जो हमने अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना, वो बहुत बड़ा पाप है। फसल में आग लगाना बहुत बड़ा जुल्म है, तो कोई इसको करने वाला नहीं है। ये किया कांग्रेस जो है विश्वास प्रस्ताव ला रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो कुछ नहीं है वो, और मैं दावे के साथ कहता हूँ और मैं अपील भी करता हूँ कि लोगों ने इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए, और ये बिल पूरी तरीके से किसान के हित में है। किसान जो कांग्रेस का आपने जो कहा कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके रही, अविश्वास जैसी कोई स्थिति नहीं है। पूरी देश की जनता का विश्वास जो है वो सरकार के ऊपर है, और सारे विधायकों का जो विश्वास जो उनके साथ है, उनका सबका विश्वास जो है वो सरकार के ऊपर है। अविश्वास जैसी कोई स्थिति नहीं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ज़्यादातर इसलिए ले आता है कि हमें बोलने का टाइम मिलेगा, हम बोल लेंगे उसमें। कोविड-19 के दौरान गीता बुक्कल जी ने भी मांग की है कि स्कूल और कॉलेज बंद होने चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे जा रहे हैं स्कूलों में, कहीं ना कहीं समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो टेबलेट देने की बात की थी वो आज तक नहीं मिले। देखिए, बहन जी की चिंता का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन हमने जिस प्रकार से सारे स्कूल खोले अभी तक, हमने स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से 11वीं 12वीं की पहले क्लासें खोली, फिर हमने छठी से लेकर 10वीं तक का खोला, उसके बाद हमने आपके सामने रखा था कि मैं आस्ता आस्ता छोटी क्लास में खोलेंगे। अब हमने तीसरी से 5वीं तक का खोला, आगे आने वाले टाइम में पहली से दूसरी भी खोल लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चेक कर रहे हैं हम कि ठीक ठीक से चल रहा है। अभी तक सारा का सारा ठीक से चल रहा है, कुछ नहीं है कि धन्यवाद गुर्जर साहब। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा व पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार के। कोविड-19 पर गीता बुक्कल ने जिस प्रकार से बच्चों के स्कूल जाने पर सवाल खड़ा किया, उस पर गुर्जर साहब का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो पुनर्विचार किया जा सकता है, लेकिन हरियाणा में फ़िलहाल परिस्थितियाँ बिल्कुल ठीक हैं, अनुकूल हैं। और इसके अलावा इनका कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस जो है विश्वास प्रस्ताव ला रही है, वो केवल चर्चा करने का बहाना ढूंढ रही है, समय ज़्यादा लेना चाहती है, इसलिए इस तरह के प्रयास कर रही है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।